लोग हमें कब कमतर समझते हैं और नीचा दिखाते हैं उस वक्त जब उनको हम में कोई खामियां नज़र आती हैं या फिर कोई उन्हें हमारी कमज़ोरी नज़र आती है। और अक्सर ये लोग जो होते हैं ना हमारी फैमिली में, रिश्तेदारों में या इर्द गिर्द के दोस्त जो होते हैं ना, उनमें ये अक्सर होते हैं जो कि आपको बहुत ही नीचा दिखाते हैं और ऐसे जुमले कसते हैं जो कि आपको जो है डिमोटिवेट कर देते हैं और आप एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं या फिर आप परेशान हो जाते हैं और दिल पे ले लेते हैं और हिम्मत हार देते हैं। देखिए, हम लोगों को तो नहीं बदल सकते, इनके रवैयों को भी नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने रद्द-ए-अमल को तो बदल सकते हैं ना। हम खुद को बदल सकते हैं और हम ये देखेंगे कि हमारे अंदर ऐसी कौन-सी ख़ामियाँ हैं या कमज़ोरियाँ हैं जिनकी वजह से दूसरे जो हैं हमारे साथ इस तरीके से बर्ताव करते हैं। आज इस व्लॉग में मैं आपके साथ ये सारे पॉइंट शेयर करूँगी, साथ-साथ अपने जो छोटे-मोटे डेली रूटीन के काम होते हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी और एक मज़ेदार सी पालक की रेसिपी भी बना रही हूँ। तो बातें भी करेंगे साथ-साथ और ये मज़ेदार सी पालक की रेसिपी भी बनाएँगे। पालक बहुत मज़े की बनाई है मैंने और बहुत ही हेल्दी तरीके से। इस तरीके से पालक बनाई है कि इसकी जितनी भी न्यूट्रिशन वैल्यू है ना बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि पालक को अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर दें ना तो ये बिल्कुल भी खाने के काबिल रहती, टेस्ट ही रह जाता है लेकिन इसकी सारी जो विटामिन हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो साथ साथ इसको भी देखेंगे, पालक अपना सालन भी रेडी करते हैं और ये देखेंगे कि हमारे अंदर ऐसी कौन कौन सी खामियां और कमज़ोरियां होती हैं जिसका लोग फ़ायदा उठाते हैं और लोगों को हिम्मत होती है कि वो आपको कमतर समझें और आपको डिमोटिवेट करें। तो सबसे पहले आ जाते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। देखें, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, यानी कि यू डोंट हैव मनी, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं और हर छोटी बड़ी ज़रूरत की चीज़ों के लिए दूसरों लोगों की तरफ देखते हैं और आपने कोई फ्यूचर प्लानिंग भी नहीं की है, ना ही आपकी ज़िंदगी के आगे के कोई गोल हैं, ना ही आपके कोई एम्स हैं, ना मकासद हैं, आप एक रेगुलर ऐसी ही ज़िंदगी गुजार रही हैं जो कि बेमकसद सी है और रूटीन की लाइफ गुजार रही हैं, तो लोग जो होते हैं ना वो आपको फिर कमतर समझने लगते हैं, वो आपको बहुत हल्का ले लेते हैं। देखें, हर एक इंसान के अंदर ना कुछ सलाहियतें होती हैं। पैसे कमाना या इनकम अपनी बढ़ाना ये कोई मुश्किल काम नहीं, ये काम हर कोई कर सकता है। आपको कोशिश करनी चाहिए, जानना चाहिए कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, कौन सा अच्छा काम है जो कि आप कर सकते हैं और अपनी जो है ख़ुद की इनकम भी आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जो है गोल्स हैं, पहले तो आपने ये तय करना है कि आपने करना क्या है, फिर आपने एक्शन लेना है। उसके बाद थर्ड नंबर पे ज़रूरी है कंसिस्टेंसी, यानी कि आपको साबित कदम रहना है और जो भी काम आप कर रहे हैं या सीख रही हैं या अर्निंग के लिए आप सीखना चाह रही हैं तो उसको आपने उसमें हिम्मत नहीं हारनी, इस्तिकामत दिखानी है, मुस्तकिल मिजाजी के साथ करना है, कुछ ना कुछ सीखते रहना है। तो क्या होता है कि आप कुछ ना कुछ हासिल कर ही लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेहनत करें और उसका रिज़ल्ट ना निकले। फिर जब आपके पास आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ना और आपके पास थोड़े बहुत पैसे होते हैं तो क्या होता है कि लोग जो होते हैं ना तो फिर आपको अहमियत देने लगते हैं। बिल्कुल भी आपको डिपेंडेंट बन के नहीं रहना चाहिए, कहने का मकसद ये है। और जब आपके अंदर आपकी अपनी इनकम होती है और आपके अंदर तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और वही लोग या रिश्तेदार या दोस्त जो कि आपको अहमियत नहीं देते फिर आपको अहमियत देने लगते हैं, या फिर ऐसे लोग जो कि आपको हर वक्त कमतर समझते हैं या आप पे जुमले कसते हैं वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज़ योर लाइफ इज़ लाइक अ ओपन बुक, यानी कि बहुत से लोग इस बात पे यकीन रखते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी जो है वो एक खुली किताब की तरह है, यानी कि हम बहुत सीधे हैं और सिंपल हैं और दिल में कुछ भी नहीं रखते हैं। जो हमारे दिल में है वही हमारे मुंह पे है। जो बात होती है वो सबके सामने ही होती है, जो हमारे हालात होते हैं वो सबके सामने होते हैं। हम किसी से कुछ भी नहीं छिपाते हैं और कोई हमारे बारे में जो भी जानना चाहता है वो जान सकता है। जो पढ़ना चाहता है वो इसे पढ़ सकता है। तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगी, आपकी ज़िंदगी खुली किताब की तरह नहीं होनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी किताब के औराक पलटने का हक़ किसी और को नहीं होना चाहिए और ना ही किसी को आपके बारे में जानने का हक़ होना चाहिए। आप लोगों को अपने बारे में इतना ही जानने देना चाहिए जितना कि उनके लिए ज़रूरी है। तो जब लोग आपके बारे में ज़्यादा नहीं जानते होंगे ना तो उनको आपकी कमज़ोरियों का भी पता नहीं चलता और ना ही आपको नीचा दिखाने की हिम्मत कर पाते हैं। देखिए, लोग हमें तभी कुछ कह सकते हैं जब हम जो हैं हर वक्त अपने बारे में बताते रहते हैं या इनको अपने गोद में बिठा कर रखते हैं, यानी हम हर वक्त सारी चीज़ें खुद ही अपने बारे में बयान कर रहे होते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि लोग हमें नीचा दिखा रहे हैं या कमतर समझ रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है
व्हेन यू आर यूजलेस फॉर पीपल, यानी कि अगर आप लोगों को पता होना कि आपसे उनको कोई फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला, तब भी वो आपको लिफ्ट नहीं कराते, आपको कुछ समझते ही नहीं हैं और आपको कमतर समझते हैं। और उनके रवैये से, इनकी बातों से, उनकी गुफ्तगू से आपको ये महसूस होता है कि आपकी इनकी नज़र में कोई भी अहमियत नहीं है। देखें, लोग और रिश्तेदार जो होते हैं ना, अगर आपकी कोई इनकम नहीं है या वो समझते हैं कि आप उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकेंगे, तो वो आपको लिफ्ट नहीं कराते। असल बात ये है कि आजकल के दौर में बगैर मतलब के कोई किसी का होता ही नहीं, चाहे वो अपना सगा ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आपके पास काफ़ी इनकम है और आपका लाइफस्टाइल भी अच्छा है और लोग समझते हैं कि उनसे आपको कोई फ़ायदा भी हासिल हो सकता है ना, तो क्या होता है, बड़ी मीठी मीठी बातें करते रहते हैं, आपके आगे पीछे घूमते हैं। तो उसकी वजह यही होती है। लेकिन जब बुरा वक्त आता है या देखते हैं उनकी आपकी ज़ात से उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचने वाला, तो वो क्या होते हैं कि वो आपको लिफ्ट कराना छोड़ देते हैं। तो ये मतलब के होते हैं, जैसे मौसमी परिंदे, मौसम अच्छा हो तो आ जाते हैं और अगर मौसम अच्छा ना हो तो चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना चाहिए। और यही एक रीज़न होता है, वजह भी होती है जो कि मैं बता रही हूँ कि लोग क्यों आपके साथ इस तरीके से बिहेव करते हैं। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, बी रॉयल। कभी कभार जो होता है ना, हमारी अपनी ही पर्सनैलिटी में दमखम नहीं होता है, हमारे जो है वजूद में कुछ लचकीलापन होता है। कई बार वाकई में होता है, लेकिन कई दफ़ा जो होता है सिर्फ लोगों को दिख रहा होता है। सो कोई भी सूरत हाल हो, आपको अपने आप को लोगों को कमज़ोर नहीं दिखने देना। यानी जिस दिन लोग आपको समझ गए ना कि इसको तो आराम से नुकसान पहुंचाया जा सकता है, इससे आराम से कोई भी काम निकलवाया जा सकता है, या इसे तो आराम से आप कोई भी बात कहकर नीचा दिखाया जा सकता है, तो लोग आते जाते आपको किक मार कर चले जाएंगे, हर कोई आपकी बेइज्जती कर देगा। तो यहाँ ये आपने ख़ुद ही ख्याल रखना है कि किस तरह आपने ख़ुद को रॉयल बनाना है। ऐसे ही हर किसी के सामने लचक दिखाकर ख़ुद कमज़ोर नहीं बनने देना, वरना आपको पता है ना कि जब लोगों के सामने ज़्यादा झुक जाते हैं तो लोग आपकी पीठ को पायदान बना लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, डोंट सिट आइडल। लोग आपको उसी वक्त ही नीचा दिखाते हैं जब वो आपको ज़ोर से ज़्यादा खाली या फारिग बैठा हुआ देखते हैं, चाहे हमारे पास बहुत सारे करने के काम ही क्यों ना हो। ऑफिस का काम हो, बिज़नेस हो, घर के काम हो, बच्चों के स्कूल के बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसके दौरान हमारे पास थोड़ा बहुत फारिग टाइम तो होता ही है ना। लेकिन ये जो फारिग टाइम होता है ना, आपका अपने लिए होता है, आपके बच्चों के लिए होता है, आपकी फैमिली के लिए होता है, ये किसी और के लिए नहीं होता है। आप अगर दूसरे लोग इस टाइम पे आपके पास आके बैठ जाते हैं तो उनकी बातें सुनते हैं और वो आपको अपने काम बता देते हैं या आपका टाइम ज़ाया करते हैं ना आके, तो फिर ये बात ध्यान में रखें कि जिस वक्त आपके पास टाइम नहीं होगा और आप उनको टाइम नहीं दे सकेंगे ना, तो फिर यही लोग आपके ख़िलाफ़ बातें करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बात इनको बहुत खलेगी और बुरी लगेगी कि अब आप उनको टाइम नहीं दे रहे हैं या क्या वजह हो गई, या आप इस तरह से इग्नोर कर रहे हैं। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। सिक्स इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ पीपल्स आर वर्थलेस। कभी कभार ऐसा होता है कि लोग जो होते हैं ख़ुद फारिग होते हैं या फिर इनके पास कोई ख़ास इनकम नहीं होती या इनको कोई काम नहीं होता, लेकिन इनको जो है हमारी साइकी से खेलने में बड़ा मज़ा आता है। इनको ये लगता है कि जानबूझकर इससे कुछ इस तरह के जुमले बोलो, जानबूझकर इसको हर्ट करो कि ये जो अपने काम में इतनी तेज़ी से दौड़ता हुआ आगे जा रहा है, अपने गोल को अचीव कर रहा है, तो इसको स्टॉप लग जाए। तो यहाँ पे जो है ना, आपने अलर्ट हो जाना है। आपकी साइकी से खेला जा रहा है और आपने अपने आप को डिस्टर्ब नहीं होने देना है। अगला जो है ना, जानबूझ के ऐसे जुमले बोल रहा है या ऐसी आपकी हरकत और सुकनात कर रहा है ताकि वो आपको डाउन कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, नैरो माइंडेड पीपल। ये तो आपने सुना होगा कि लोग क्या कहेंगे, यानी कि कुछ लोग जो होते हैं आपके इर्द गिर्द जो कि बहुत तंग नज़र होते हैं। और अगर इस तरह के नैरो माइंड लोग जो कि आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, तो चाहे हम कितने भी तरक्की कर रहे हों या ना भी कर रहे हों, या हम जो भी काम कर रहे हों, इनकी टेंडेंसी ये होती है कि उन्होंने हमारे लिए कुछ ना कुछ कहना ज़रूर है, कुछ ना कुछ बोलना ज़रूर है। और जिससे ये कहते हैं हम वाकई ख़ुद को नीचा फील करने लगते हैं और वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं कि हमें नीचा दिखा दें। ऐसे लोगों को सोचते समझते हुए आप ख़ुद को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि लोगों की बातें जो होती हैं ना, इनकी सोच की अक्कासी करती हैं, आपकी हकीकत की नहीं। इसलिए इनको दिल पर लेने की बजाय ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करें और आगे बढ़ते रहें। अगर आप अपनी
इमोशंस और जज़्बात पर काबू नहीं रखेंगे ना, तो रिश्ते जो है ना सिर्फ ख़राब होते हैं बल्कि आपका ज़हनी सुकून भी चला जाता है। याद रखें कि दूसरों के अल्फाज आपकी असल कदर को बिल्कुल नहीं बदल सकते। आप अपने अमल और अपनी कामयाबी को अपना जवाब बनाएँ, क्योंकि वक़्त बहुत कुछ सच दिखा देता है। इसलिए मुस्बित रहें, दुआ करें और अपने सफ़र को जारी रखें। ये थे अहम पॉइंट जो कि मैंने बताए हैं कि किस वजह से लोग आपको किस तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आपको ये सब पॉइंट अच्छे लगे होंगे और साथ ही मेरी ये मज़ेदार सी पालक भी रेडी होगी। देखें कितनी ज़बरदस्त ही, कलर बहुत ज़बरदस्त आया और टेस्ट भी इसका लाजवाब था। इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। फिर मिलेंगे किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड इसको शेयर भी कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।